ओके तो सुनो, जिंदगी में कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आता ही है जब हम किसी और के बिहेवियर, उनके ओपिनियंस या उनके चॉइसेस से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारा अपना दिमाग खराब हो जाता है, राइट? हम सोचते रहते हैं, यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको समझ क्यों नहीं आता, अगर ये बस मेरी बात मान ले तो सब सेट हो जाएगा। साउंड फेमिलियर? बिल्कुल होता है बॉस, हम सब इस चक्कर में फंसे हैं कभी ना कभी। तो अब इमेजिन करो एक सिंपल सा लेकिन सुपर पावरफुल आइडिया जो आपकी इस सारी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और ओवर थिंकिंग को चुटकी में गायब कर सकता है। एक ऐसा टूल जो आपको कंट्रोल छोड़ने और शांति पाने में हेल्प करेगा। यही है मेल रॉबिन्स की द लेट देम थ्योरी का जादू। मिलियंस लोग इसके दीवाने हो रहे हैं और आज हम इसको आसान दिल्ली वाली इंग्लिश में एक्सप्लोर करेंगे। पार्ट 1, यह लेट देम थ्योरी है क्या चीज? What is this let them theory? तो भाइयों और बहनों, सीन ये है कि मेल रॉबिन्स, जो कि एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर है, तुमने शायद उनकी 5 सेकेंड रूल के बारे में सुना होगा। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया और ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि सुन के लगेगा अरे यार ये तो मुझे पता था, लेकिन पता होने और एक्चुअली यूज करने में जमीन आसमान का फर्क है। द कोर आइडिया, असली फंदा, द लेट देम थ्योरी का सीधा सा मतलब है दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद करो। उन्हें वो करने दो जो वो कर रहे हैं, वो सोचने दो जो वो सोच रहे हैं, और वो बनने दो जो वो हैं। हाँ, बस इतना ही। सिंपल है ना? लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। सोचो इसके बारे में। कोई दोस्त है जो हमेशा प्लान्स कैंसिल कर देता है लास्ट मिनट पे, लेट देम। कोई रिलेटिव है जो तुम्हारे लाइफ चॉइसेस पे हमेशा कमेंट करता रहता है, लेट देम। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी तरह एम्बिशियस नहीं है, लेट देम। लोग सोशल मीडिया पे फालतू के नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, लेट देम। कोई तुम्हें पार्टी में इनवाइट नहीं करता, लेट देम। कोई तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहा है, लेट देम। अब तुम सोचोगे ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे लेट देम? मैं क्या बेवकूफ हूं जो सब कुछ होने दूं? नहीं नहीं, पॉइंट ये नहीं है कि तुम एक डोरमैट बन जाओ या तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाए। पॉइंट ये है कि तुम ये रिकॉग्नाइज करो कि तुम दूसरों के एक्शंस, फीलिंग्स या ओपिनियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी लड़ लो, एंड में लोग वही करेंगे जो उन्हें करना है, वही सोचेंगे जो उन्हें सोचना है। तो फिर फायदा क्या है? क्यों ना होगा? जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब असली मैजिक शुरू होता है। क्यों? तुम्हारी एनर्जी बचती है। यू सेव योर एनर्जी। सोचो कितनी मेंटल और इमोशनल एनर्जी वेस्ट होती है ये सोचने में कि उसने ऐसा क्यों किया, मैं उसको कैसे बदलूं, मुझे उसको ये समझाना ही पड़ेगा। जब तुम लेट देम अप्लाई करते हो, तुम ये सारी एनर्जी बचाते हो, और ये बची हुई एनर्जी तुम अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पे, अपनी खुशी पे लगा सकते हो। तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है। योर स्ट्रेस रिड्यूसेस। दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना इनहेरेंटली स्ट्रेसफुल है। ये कांस्टेंट लड़ाई है जो तुम हारने ही वाले हो। जब तुम ये लड़ाई छोड़ देते हो, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल अपने आप नीचे आ जाता है। टेंशन लेने का नहीं, देने का भी नहीं, बस उन्हें उनके हाल पे छोड़ने का। तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। यू गेन क्लैरिटी। जब तुम दूसरों के ड्रामा और ओपिनियंस में उलझना बंद कर देते हो, तो तुम्हें सिचुएशन ज्यादा क्लियरली दिखती है। तुम देख पाते हो कि लोग असल में कैसे हैं, उनके एक्शंस क्या बता रहे हैं, उनके शब्दों से ज्यादा। ये क्लैरिटी तुम्हें बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है कि तुम्हें इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, इस फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं, इस सिचुएशन पे रिएक्ट करना है या नहीं। मेल रॉबिन्स का पर्सपेक्टिव। मेल कहती है कि हम अक्सर दूसरों के बिहेवियर को पर्सनलाइज कर लेते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है तो हम में ही कोई कमी है। अगर कोई हमें इनवाइट नहीं कर रहा तो हम उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई हमारी बात नहीं मान रहा तो वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेट देम थियरी हमें इस पर्सनलाइजेशन के ट्रैप से बाहर निकालने में हेल्प करती है। ये हमें याद दिलाती है कि दूसरों का बिहेवियर अक्सर उनके अपने इश्यूज, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज, उनके अपने पर्सपेक्टिव का रिफ्लेक्शन होता है। इसका तुमसे पर्सनल लेना देना कम होता है। अगर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, लेट देम। हो सकता है वो खुद इनसिक्योर हो या उनका नजरिया अलग हो। ये उनकी प्रॉब्लम है,
तुम्हारी नहीं, जब तक उस क्रिटिसिज्म में कोई कंस्ट्रक्टिव बात ना हो जिसे तुम कंसिडर करना चाहो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, लेट देम। हो सकता है वो अपनी लाइफ में बिजी हो, या उनके प्रायोरिटीज अलग हो, या शायद वो तुम्हारे टाइप के इंसान ही ना हो। इट्स ओके। कहाँ अप्लाई करें? ये थियरी हर जगह अप्लाई होती है। रिलेशनशिप्स, तुम्हारा पार्टनर हमेशा लेट आता है, तुमने बात की, समझाया, फिर भी वही हाल है। ओके, लेट देम बी लेट। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना है या नहीं। तुम उन्हें बदल नहीं सकते, पर तुम अपना रिएक्शन और अपना डिसीजन कंट्रोल कर सकते हो। तुम उनका वेट करना बंद कर सकते हो, या तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा। कंट्रोल उन पे नहीं, अपने रिस्पॉन्स पे रखो। फ्रेंडशिप्स, दोस्त ने बर्थडे पे विश नहीं किया, हर्ट हुआ? बिल्कुल होगा। लेकिन अब क्या उसके पीछे पड़ जाओगे? नहीं, लेट देम। शायद वो भूल गया, शायद कुछ और बात थी। तुम्हारा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया, बल्कि इस पे कि अब मुझे क्या करना है। तुम उनसे कामली बात कर सकते हो, या तुम ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि शायद ये फ्रेंडशिप उतनी डीप नहीं जितनी तुम सोचते थे। फैमिली मेंबर्स के ओपिनियंस तो होते ही है बॉस। शादी कब करोगे? ये जॉब क्यों करते हो? वजन कम करो, वजन बढ़ाओ। सुनो सबकी, लेकिन उनके ओपिनियंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। लेट देम हैव देयर ओपिनियंस। स्माइल करो, नॉड करो, और फिर वही करो जो तुम्हें सही लगता है। उन्हें खुश करने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। वर्क प्लेस, कॉलीग क्रेडिट चुराने की कोशिश कर रहा है, बॉस माइक्रो मैनेज कर रहा है, लेट देम। तुम उनको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम अपना काम अच्छे से करो, अपने कंट्रीब्यूशन को डॉक्यूमेंट करो, और अगर जरूरत पड़े तो कामली एंड प्रोफेशनली अपनी बात रखो। लेकिन उनके बिहेवियर पे कूदना, गेटिंग वर्कड अप, बंद करो। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, योर वर्क एथिक, योर प्रोफेशनलिज्म, योर रिस्पॉन्सेज। तो ये था पार्ट 1 का इंट्रो। अभी तो बस शुरुआत है। अगले पार्ट में हम इसको और गहराई से समझेंगे, देखेंगे कि ये कंट्रोल करने की आदत आती कहाँ से है, और लेट देम एक्चुअली प्रैक्टिस में कैसे लाना है। स्टे ट्यून्ड, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड ऑफ पार्ट 1, अप्रॉक्स 930 वर्ड्स। पार्ट 2, कंट्रोल का चक्कर और लेट देम का असली पावर, द साइकिल ऑफ कंट्रोल एंड द रियल पावर ऑफ लेट देम। ओके, तो पार्ट 1 में हमने समझा कि मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी का बेसिक फंडा क्या है। दूसरों को उनके हाल पे छोड़ दो, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश बंद करो। अब सवाल ये उठता है कि यार हम ये करते ही क्यों हैं? हम क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं दूसरों को बदलने में, या उनके एक्शंस पे इतना परेशान होते हैं? इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, और लेट देम इस साइकिल को तोड़ने में कैसे मदद करता है? चलो डाइव करते हैं। हम कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? वाई डू वी वॉन्ट टू कंट्रोल? इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं बॉस। ये कोई एक सिंपल हाँ या ना वाला जवाब नहीं है। नीड फॉर वैलिडेशन, मंजूरी की जरूरत। हम सबको कहीं ना कहीं लगता है कि हम सही है, हमारा तरीका बेस्ट है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता या हमारे हिसाब से नहीं चलता, तो हमें लगता है कि वो हमें रिजेक्ट कर रहा है, हमारी वैल्यू कम कर रहा है। हम उन्हें कंट्रोल करके, उनसे अपनी बात मनवाकर अपने आप को वैलिडेट करना चाहते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, वाली फीलिंग चाहिए होती है। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का डर। दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। जब लोग हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव नहीं करते, तो चीजें अनसर्टन हो जाती हैं। हमें डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। कंट्रोल करके हम एक सेंस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाने की कोशिश करते हैं। अगर सब मेरे हिसाब से चले तो सब ठीक रहेगा, ये हमारी सोच होती है। ईगो एंड प्राइड, अहंकार और गुरूर। कभी कभी तो बस हमारा ईगो बीच में आ जाता है। मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? मेरी बात कैसे नहीं मानी? हम अपनी इंपॉर्टेंस जताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम इन चार्ज हैं। दूसरों को कंट्रोल करना हमारे ईगो को टेम्पररी बूस्ट देता है। मिसगाइडेड लव और केयर, गलत फहमी वाला प्यार या परवाह। कई बार हम जेन्युइनली किसी की परवाह करते हैं और हमें लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो उनके भले के लिए है। हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। लेकिन इस चक्कर में हम उनकी ऑटोनॉमी, उनकी अपनी चॉइसेस करने की फ्रीडम को भूल जाते हैं। हम उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं,
भले ही इंटेंशन अच्छा हो। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को हर चीज में गाइड करने की कोशिश करते हैं, या एक पार्टनर दूसरे को सुधारने की कोशिश करता है। पीपल प्लीजिंग हैबिट्स, लोगों को खुश रखने की आदत। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन कई बार हम दूसरों के रिएक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि वो हमसे नाखुश ना हो। हम चाहते हैं कि वो हमें पसंद करें, हमें एक्सेप्ट करें। इसलिए हम उनके मूड को, उनके ओपिनियंस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई डिसअप्रूवल ना मिले। ये भी एक तरह का कंट्रोल ही है, दूसरों की फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश। ये कंट्रोल का कोशिश का नुकसान क्या है? व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग टू कंट्रोल? प्रॉब्लम ये है कि ये कंट्रोल की कोशिश ना सिर्फ बेकार है क्योंकि तुम एक्चुअली कंट्रोल कर नहीं सकते, बल्कि ये बहुत डैमेजिंग भी है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे रिलेशनशिप्स के लिए भी। तुम थक जाते हो, यू गेट एग्जॉस्टेड। कॉन्स्टेंट विजिलेंस, कॉन्स्टेंट परसुएजन, कॉन्स्टेंट फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत टायरिंग है यार। दिमाग का दही हो जाता है, रिश्तों में कड़वाहट आती है, रिलेशनशिप्स बिकम बिटर। जब तुम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो वो रिजेंटफुल फील करता है। उन्हें लगता है कि तुम उन पे ट्रस्ट नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। इससे कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है और रिश्ते खराब होते हैं। तुम अपनी खुशी खो देते हो, यू लूज योर ओन हैप्पीनेस। जब तुम्हारी खुशी इस बात पे डिपेंड करती है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, तो तुम अपनी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हो। वो खुश तो तुम खुश, वो परेशान तो तुम परेशान। ये कोई जीने का तरीका नहीं है। तुम ग्रोथ से रुक जाते हो, यू स्टैग्नेट। जब तुम्हारा सारा फोकस दूसरों पे होता है तो तुम अपने ऊपर काम करना भूल जाते हो। तुम अपनी गलतियों से सीखना, अपनी स्किल्स इंप्रूव करना, अपने गोल्स अचीव करना, ये सब पीछे छूट जाता है। लेट देम कैसे इस साइकिल को तोड़ता है? हाउ डज लेट देम ब्रेक दिस साइकिल? अब आती है लेट देम थ्योरी की असली पावर। ये थ्योरी इस पूरे डिस्ट्रक्टिव साइकिल को तोड़ने का स्विच है। कैसे? एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, सच्चाई को स्वीकारना। सबसे पहले ये थ्योरी तुम्हें रियलिटी एक्सेप्ट करने को बोलती है कि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ अपने थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस और रिएक्शंस पे है, दूसरों पे नहीं। पीरियड। इस एक्सेप्टेंस से ही आधा बोझ उतर जाता है। शिफ्टिंग फोकस इनवर्ड, फोकस को अंदर की तरफ मोड़ना। जब तुम कहते हो लेट देम, तुम बेसिकली अपना फोकस दूसरों से हटाकर अपने ऊपर ला रहे हो। सवाल अब ये नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए, मेरे लिए क्या बेस्ट है। ये इंटरनल शिफ्ट गेम चेंजर है। एम्पावरमेंट थ्रू चॉइस, चुनाव से शक्ति मिलती है। लेट देम का मतलब हेल्पलेसनेस नहीं है, इसका मतलब है कि तुम चूज कर रहे हो कि तुम अपनी एनर्जी कहाँ लगाओगे। तुम चूज कर रहे हो कि तुम इस बात पे रिएक्ट करोगे या नहीं। तुम चूज कर रहे हो कि तुम इस इंसान के बिहेवियर को एक्सेप्ट करोगे या बाउंड्री सेट करोगे। ये चॉइस ही तुम्हारी पावर है। तुम विक्टिम नहीं हो, तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर हो। एग्जाम्पल टाइम सिनेरियो, तुम्हारा दोस्त हमेशा गॉसिप करता है, तुम्हें ये पसंद नहीं। ओल्ड वे कंट्रोल, तुम उसे लेक्चर देते हो, यार गॉसिप करना कितना गलत है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे बदलने की कोशिश करते हो, हर बार उसकी बात सुन के फ्रस्ट्रेट होते हो। रिजल्ट, वो शायद तुम्हारे सामने कम करेगा, पर करेगा जरूर, और तुम्हारा दिमाग खराब होगा। न्यू वे, लेट देम, तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हारा दोस्त गॉसिपी है, लेट देम गॉसिप। अब तुम्हारा फोकस अपने रिस्पॉन्स पे है। तुम चूज कर सकते हो टॉपिक चेंज करना जब वो गॉसिप शुरू करे। कामली बोलना कि यार मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना कम कर देना अगर ये बिहेवियर तुम्हारे लिए डील ब्रेकर है। अपने मन में उसकी बात को इंपॉर्टेंस ना देना। देखा, कंट्रोल अब तुम्हारे पास है, अपने एक्शंस और बाउंड्रीज का। तुमने उसको नहीं बदला, तुमने अपने आप को उसकी नेगेटिविटी से बचाया। सिनेरियो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी करियर चॉइस से खुश नहीं हैं। ओल्ड वे कंट्रोल, पीपल प्लीजिंग, तुम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हो, उनकी अप्रूवल के लिए तरसते हो, गिल्ट फील करते हो, शायद उनकी खुशी के लिए अपना करियर पाथ बदलने का सोचने लगते हो। रिजल्ट, तुम भी ना खुश, वो भी शायद पूरी तरह सेटिस्फाइड ना हो। न्यू वे, तुम समझते हो कि उनका कंसर्न उनके जनरेशन, उनके एक्सपीरियंसेस से आ रहा है। लेट देम हैव देयर ओपिनियन, लेट देम वरी।
तुम उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी बात सुनते हो, लेकिन एंड में डिसीजन तुम्हारा है। तुम कामली अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन उन्हें कन्विंस करने की डेस्परेट कोशिश नहीं करते। तुम अपनी चॉइसेस पे कॉन्फिडेंट रहते हो, उनकी डिसअप्रूवल को अपनी सेल्फ वर्थ का सर्टिफिकेट नहीं बनाते। ये है लेट देम का असली जादू। ये तुम्हें दूसरों के एक्शंस के पिंजरे से आजाद करता है और तुम्हारी अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में देता है। ये तुझे सिखाता है कि असली पावर कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि ग्रेसफुली लेट गो करने में है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि लेट देम का मतलब कुछ भी चलेगा नहीं होता, बाउंड्री सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरी को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे उतारे। तो जुड़े रहिए। पार्ट 3, लेट देम निकाफ डोरमैट बनना, बाउंड्रीज और प्रैक्टिकल स्टेप्स। लेट देम निकाफ बीइंग अ डोरमैट, बाउंड्रीज एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स। ओके टीम, हमने पार्ट 1 में लेट देम थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझा और पार्ट 2 में देखा कि हम कंट्रोल क्यों करते हैं और लेट देम इसे कैसे ब्रेक करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। कई लोगों को लग सकता है कि लेट देम का मतलब है कि बस चुपचाप सब सहते जाओ, कोई कुछ भी करे, तुम बस बोलो ओके लेट देम। जैसे कि भाई, हम कोई डोरमैट थोड़ी है कि कोई भी पैर पोंछ के चला जाए। बिल्कुल सही बात है, और मेल रॉबिन्स भी यही कहती है। द लेट देम थ्योरी का मतलब बिल्कुल भी पैसिव होना या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, बल्कि ये थ्योरी बाउंड्री सेट करने का एक पावरफुल टूल है। कंफ्यूज्ड? चलो इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं कि इसको रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कैसे करना है। लेट देम इज नॉट अबाउट। लेट देम का मतलब ये नहीं है कि बीइंग पैसिव। ये थ्योरी ये नहीं कहती कि तुम एक्शन लेना बंद कर दो। अगर कोई सिचुएशन गलत है, अनफेयर है या तुम्हें हार्म कर रही है, तो तुम्हें बिल्कुल रिएक्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेट देम का मतलब है कि तुम उनको कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो, अपने एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करो। सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स दबाना। अगर कोई तुम्हें हर्ट करता है तो तुम्हें बुरा लगेगा, ये नॉर्मल है। लेट देम का मतलब ये नहीं कि तुम प्रिटेंड करो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि तुम उस फीलिंग को एक्नॉलेज करो, समझो कि वो क्यों आई, क्योंकि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ या बाउंड्री क्रॉस हुई, और फिर डिसाइड करो कि तुम इस फीलिंग के साथ क्या करोगे। क्या तुम कामली कम्युनिकेट करोगे या डिस्टेंस मेंटेन करोगे, या इसे प्रोसेस करके मूव ऑन करोगे। फीलिंग को दबाना नहीं, उसको समझ के कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करना है। एक्सेप्टिंग अब्यूज और डिसरिस्पेक्ट, गाली गलोच या बेइज्जती सहना। नेवर। अगर कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है या किसी भी तरह से अब्यूज कर रहा है, इमोशनली, वर्बली, फिजिकली, तो वहां लेट देम का मतलब ये नहीं कि तुम उसे सहते रहो। वहां लेट देम का मतलब है लेट देम रिवील देयर ट्रू कैरेक्टर, लेट देम शो यू हु दे आर, और फिर तुम अपना डिसीजन लो। टू सेट अ फर्म बाउंड्री, टू कन्फ्रंट देम, टू वॉक अवे, टू सीक हेल्प। यहाँ लेट देम तुम्हें क्लैरिटी देता है कि ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है और तुम्हें एक्शन लेना ही होगा अपने लिए। नॉट केयरिंग, परवाह न करना, ये थ्योरी कोल्ड हार्टेड होने के लिए नहीं है। तुम अभी भी लोगों की परवाह कर सकते हो, उनसे प्यार कर सकते हो, बस तुम उनकी चॉइसेस और एक्शंस की जिम्मेदारी अपने सर पे लेना बंद कर देते हो। तुम उन्हें सपोर्ट कर सकते हो, उनके लिए अवेलेबल रह सकते हो अगर तुम चाहो, लेकिन तुम उनकी लाइफ को फिक्स करने की कोशिश नहीं करते। तो फिर बाउंड्रीज कैसे सेट करें? यह है जहां लेट देम और बाउंड्रीज एक साथ काम करते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्टेप 1, रिकॉग्नाइज द पैटर्न। पैटर्न को पहचानो, नोटिस करो कि कौन सा बिहेवियर है जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। क्या कोई हमेशा तुम्हारा फायदा उठाता है? क्या कोई तुम्हारी पर्सनल स्पेस इन्वेड करता है? क्या कोई तुमसे हमेशा नेगेटिव बातें करता है? स्टेप 2, अप्लाई लेट देम। फॉर क्लैरिटी के लिए लेट देम यूज करो। पहले तो उन्हें वो बिहेवियर करने दो, मेंटली एक्सेप्ट करो कि तुम उन्हें रोक नहीं सकते। लेट देम बी लेट, लेट देम कंप्लेन, लेट देम आस्क फॉर फेवर्स। इससे तुम्हें गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन में रिएक्ट करने की जगह सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखने का मौका मिलेगा। तुम देख पाओगे कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या पैटर्न है। स्टेप 3, डिसाइड योर बाउंड्री। अपनी सीमा तय करो।
अब जब तुम्हें क्लैरिटी मिल गई है तो तुम डिसाइड करो कि तुम्हारी बाउंड्री क्या है। तुम क्या टॉलरेट करने को तैयार हो और क्या नहीं। मैं 15 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करूंगी। मैं इस टॉपिक पे अब और बात नहीं करना चाहती। मैं इस वीकेंड अवेलेबल नहीं हूं हेल्प करने के लिए। अगर तुम मुझसे इस टोन में बात करोगे तो मैं कॉन्वर्सेशन एंड कर दूंगी। स्टेप 4, कम्युनिकेट योर बाउंड्री कामली एंड क्लियरली। अपनी सीमा शांति से और साफ साफ बताओ। अगर जरूरी है तो अपनी बाउंड्री को कामली और क्लियरली कम्युनिकेट करो, बिना ब्लेम किए, बिना गुस्सा किए। सिंपल आई स्टेटमेंट्स यूज करो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब, या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि। स्टेप 5, इन्फोर्स योर बाउंड्री यूजिंग लेट देम अगेन। अपनी सीमा लागू करो लेट देम को फिर यूज करके। ये सबसे क्रूशल स्टेप है। लोग तुम्हारी बाउंड्री को टेस्ट करेंगे। वो फिर से लेट होंगे, फिर से वही टॉपिक उठाएंगे। अब तुम क्या करोगे? यहां फिर से लेट देम काम आएगा। लेट देम टेस्ट योर बाउंड्री। तुम उन्हें बाउंड्री क्रॉस करने से रोक नहीं सकते, लेकिन तुम अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। अगर वो 15 मिनट से ज्यादा लेट है, तुम चले जाओ जैसा तुमने डिसाइड किया था। लेट देम डील विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग लेट। अगर वो फिर से वही नेगेटिव टॉपिक लाते हैं, तुम कामली कॉन्वर्सेशन एंड कर दो या सब्जेक्ट चेंज कर दो। लेट देम फील ऑकवर्ड इफ दे वांट टू। अगर वो फिर से उस टोन में बात करते हैं, तुम फोन काट दो या कमरे से चले जाओ। लेट देम रियलाइज यू मेंट व्हाट यू सेड। देखा? लेट देम तुम्हें उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करने में स्टेप 2 और फिर अपनी बाउंड्री को एनफोर्स करने में स्टेप 5 दोनों में हेल्प करता है। It empowers you to act in your own best interest without getting caught up in controlling them. Practical daily life में कैसे यूज करें? How to use it in daily life? Start small. छोटी चीजों से शुरू करो। बड़े रिलेशनशिप इश्यूज पे जंप करने से पहले इसको छोटी डेली फ्रस्ट्रेशंस पे ट्राई करो। ट्रैफिक जैम, लेट इट बी। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। गाने सुनो या पॉडकास्ट। इंटरनेट स्लो चल रहा है, लेट इट बी। टेक अ ब्रेक। कॉफी शॉप में लाइन लंबी है, लेट इट बी। प्रैक्टिस पेशेंस। इससे तुम्हें इस कॉन्सेप्ट की फील आएगी। कैच योरसेल्फ। अपने आप को पकड़ो। जब भी तुम नोटिस करो कि तुम किसी और के बिहेवियर पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या उन्हें मेंटली लेक्चर दे रहे हो, पॉज करो। अपने आप से पूछो, क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूं? अगर जवाब नहीं है तो कॉन्शियसली बोलो, मन में या धीरे से, लेट देम। फोकस ऑन योर रिएक्शन। अपने रिएक्शन पे फोकस करो। सिचुएशन होने के बाद ये मत सोचो कि उसने ऐसा क्यों किया। इसकी जगह सोचो, मैंने कैसे रिएक्ट किया। क्या मैं अलग तरह से रिएक्ट कर सकता था? अगली बार ऐसा हो तो मैं क्या करूंगी। यूज इट फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जानकारी जमा करने के लिए यूज करो। जब तुम लोगों को लेट देम करते हो तो तुम उनके असली रंग देखते हो। कौन रिलायबल है, कौन नहीं। कौन तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, कौन नहीं। कौन तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करता है, कौन अपलिफ्ट करता है। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें फ्यूचर में बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। लेट देम शो यू हु दे आर। बिलीव देम। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अपने ऊपर दया करो। ये थ्योरी प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। तुम परफेक्ट नहीं होगे। कभी कभी तुम फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इट्स ओके। बस नोटिस करो, पर अगली बार फिर से ट्राई करो। बी काइंड टू योरसेल्फ। याद रखो, द लेट देम थ्योरी कोई मैजिक वन नहीं है जो सारी प्रॉब्लम्स गायब कर देगा, लेकिन ये एक जबरदस्त टूल है जो तुम्हें मेंटल पीस दे सकता है, तुम्हारी एनर्जी बचा सकता है और तुम्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस दे सकता है, उन चीजों पे फोकस करके जो तुम एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हो, योरसेल्फ। अब फाइनल पार्ट में हम इसके ओवरऑल बेनिफिट्स को समराइज करेंगे और देखेंगे कि ये थ्योरी कैसे आपकी लाइफ को सच में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। पार्ट 4, द अल्टीमेट पे ऑफ। शांति, एनर्जी और बेहतर जिंदगी, लेट देम के फायदे। तो हम द लेट देम थ्योरी के सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने समझा कि ये क्या है, हम कंट्रोल क्यों करते हैं, इस थ्योरी से कंट्रोल का साइकिल कैसे टूटता है और बाउंड्री सेट करने में ये कैसे मदद करती है। अब बात करते हैं फाइनल पे ऑफ की। इस थ्योरी को कंसिस्टेंटली अप्लाई करने से तुम्हारी लाइफ में
क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, इसका असली इनाम क्या है। मेल रॉबिन्स कहती है कि ये थ्योरी लाइफ चेंजिंग है और जब तुम इसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे तो तुम्हें समझ आएगा क्यों। द बिग बेनिफिट्स ऑफ लेटिंग देम, बड़े फायदे। अनबिलीवेबल मेंटल पीस, गजब की मानसिक शांति। ये शायद सबसे बड़ा बेनिफिट है। सोचो वो सारी मेंटल एनर्जी जो तुम दूसरों के एक्शंस, इंटेंशंस और ओपिनियंस को एनालाइज करने में, उनसे फ्रस्ट्रेट होने में, उन्हें बदलने की प्लानिंग करने में वेस्ट करते थे। जब तुम लेट देम प्रैक्टिस करते हो, वो सारी एनर्जी फ्री हो जाती है। तुम्हारा दिमाग शांत रहता है, कम ओवरथिंकिंग, कम चिंता, कम गुस्सा, बस एक सेंस ऑफ काम। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे दिमाग से एक भारी बोझ उतार दिया हो। इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स, एनर्जी बढ़ जाती है। इमोशनल टर्मोइल और मेंटल स्ट्रेस बहुत एनर्जी ब्रेन करते हैं। जब तुम दूसरों के ड्रामा से डिटैच होते हो तो तुम्हारी एनर्जी लेवल्स नेचुरली बढ़ जाते हैं। तुम कम थका हुआ फील करते हो। ये एक्स्ट्रा एनर्जी तुम अपने काम, अपनी हॉबीज, अपनी हेल्थ या अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में लगा सकते हो, उन चीजों में जो तुम्हें एक्चुअली खुशी देती हैं। शार्पर फोकस तेज हो जाता है। जब तुम्हारा दिमाग दूसरों की प्रॉब्लम्स में नहीं उलझा रहता तो तुम अपने गोल्स और प्रायोरिटीज पे बेहतर फोकस कर पाते हो। चाहे वो तुम्हारा करियर हो, पर्सनल ग्रोथ हो या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, तुम्हारा दिमाग क्लियर होता है और तुम चीजों को ज्यादा इफेक्टिवली कर पाते हो। डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। इम्प्रूव्ड सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में समझ बढ़ती है। जब तुम दूसरों पे फोकस करना बंद करते हो तो तुम अपने अंदर झांकने लगते हो। तुम अपने खुद के पैटर्न्स, ट्रिगर्स और रिएक्शंस को बेहतर समझने लगते हो। तुम्हें पता चलता है कि कौन सी चीजें तुम्हें जेन्युइनली बॉदर करती है और क्यों। ये सेल्फ अवेयरनेस पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। हेल्थियर रिलेशनशिप्स, बेहतर रिश्ते। ये थोड़ा काउंटर इंटुइटिव लग सकता है, लेकिन लेट देम एक्चुअली तुम्हारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकता है। कैसे? जो रिश्ते चलने हैं, जिन रिलेशनशिप्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग है, वहां लेट देम छोटी मोटी फ्रिक्शंस को कम करता है। तुम अपने पार्टनर, दोस्त या फैमिली मेंबर को उनकी इंडिविजुअलिटी के साथ एक्सेप्ट करना सीखते हो। इससे कम झगड़े होते हैं और कनेक्शन स्ट्रांग होता है। जो रिश्ते नहीं चलने हैं, जिन रिलेशनशिप्स में टॉक्सिटी, डिसरिस्पेक्ट या कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, वहां लेट देम तुम्हें क्लैरिटी देता है। तुम उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने की फ्यूटाइल कोशिश छोड़ देते हो। लेट देम बी हु दे आर। और इस क्लैरिटी के साथ तुम ये डिसीजन ले पाते हो कि तुम्हें इस रिश्ते से ग्रेसफुली एग्जिट करना है या फर्म बाउंड्रीज सेट करनी है। ये भी एक तरह से रिश्ते को हेल्दी बनाना है, by ending the unhealthy dynamic. Stronger boundaries, मजबूत सीमाएं। जैसा हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया, ये थ्योरी बाउंड्रीज सेट करने और उन्हें मेंटेन करने में की रोल प्ले करती है। तुम क्लियरली समझ पाते हो कि तुम क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं, और तुम उन बाउंड्रीज को कामली एनफोर्स कर पाते हो। इससे लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। फ्रीडम फ्रॉम वैलिडेशन सीकिंग, मंजूरी की तलाश से आज़ादी। जब तुम लेट देम प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी सेल्फ वर्थ दूसरों के ओपिनियंस पे डिपेंड करना बंद कर देती है। कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे, कोई तुमसे अग्री करे या ना करे, तुम ओके रहते हो। लेट देम थिंक व्हाट दे वांट। तुम अपनी वैल्यू जानते हो। ये एक बहुत लिबरेटिंग फीलिंग है। द टेक अवे मैसेज, असली पार्ट। द लेट देम थियरी का कोर मैसेज बहुत सिंपल है। Focus on what you can control and let go of what you can't. तुम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। अपनी थॉट्स, अपनी रिएक्शंस, अपनी चॉइसेस, अपनी एनर्जी। दूसरे लोग, उनके बिहेवियर, उनके ओपिनियंस, ये सब तुम्हारे सर्कल ऑफ कंट्रोल के बाहर है। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे बारिश को रोकने की कोशिश करना। तुम नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हो? तुम छाता खोल सकते हो। ये अंदर रह सकते हो। तुम अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हो। ये थियोरी तुम्हें पावर देती है, विक्टिम बनने की जगह अपनी लाइफ का प्रोएक्टिव क्रिएटर बनने की। ये तुम्हें सिखाता है कि असली शांति बाहर की सर्कमस्टेंसेस को बदलने से नहीं, बल्कि अपने अंदर के रिस्पॉन्स को मैनेज करने से आती है। तो अब क्या करें? सो व्हाट नाउ? अब तुम्हारे पास यह पावरफुल टूल है।
इसको यूज करो। आज ही किसी छोटी चीज पे ट्राई करो। नोटिस करो जब तुम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। जेंटली रिमाइंड योरसेल्फ, लेट देम। अपना फोकस वापस अपने ऊपर लाओ। प्रैक्टिस करते रहो। मेल रॉबिन्स की यह थ्योरी सच में सिंपल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट प्रोफाउंड हो सकता है। यह तुम्हें एक हल्का, ज्यादा शांत और ज्यादा एम्पावर्ड इंसान बना सकती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें फ्रस्ट्रेट करे या तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करे, एक गहरी सांस लो, मुस्कुराओ, मन ही मन में शायद, और कहो लेट देम। और फिर अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, अपनी खुद की बेहतरीन जिंदगी बनाने में। गुड लक।